नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नागेश भट्ट जी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको भट्टोजी दीक्षित के बारे में बता चुकी हूँ और हम कर चुके हैं पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृ, वामनजयादित्य, भट्टोजी दीक्षित। इनके बारे में हम, जो कि आपका एक छोटा सा टॉपिक है, आचार्यों का सामान्य परिचय, किसमें है? हमारी यूनिट 5 में। यूनिट 5 में है आचार्यों का सामान्य परिचय, जिसमें हम 6 आचार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। सामान्य परिचय उनका हम प्राप्त कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नागेश भट्ट जी के बारे में। चलिए देखते हैं आगे। देखिए पहले इधर कि नागेश भट्ट, इनका समय बताया जाता है 17वीं शताब्दी के आसपास। नागेश भट्ट 1673 से 1743 यानी 18वीं सदी के पूर्वार्ध में, हम क्या लिखेंगे कि 18वीं सदी के पूर्वार्ध में इनका समय बताया जाता है। इनके पिता का नाम क्या बताया गया है? शिव भट्ट बताया गया है। पिता का नाम क्या बताया गया है? शिव भट्ट। ये आपको याद रखना है, शिव भट्ट इनके पिता का नाम। माता का नाम था सती देवी। माता का नाम क्या हो गया? सती देवी। और गुरु का नाम क्या बताया गया है? गुरु का नाम यहाँ बताया गया है हरि दीक्षित था। क्या बताया गया है गुरु का नाम, जो कि आपको याद रखना है? हरि दीक्षित इनके गुरु का नाम बताया गया है। चलिए आगे देखिए। नागेश महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। कौन थे? महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। एक बात याद रखिएगा कि जो ये हरि दीक्षित जी थे, ये भट्टोजी दीक्षित के पौत्र थे, जो कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि भट्टोजी दीक्षित के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हरि दीक्षित भट्टोजी दीक्षित के पौत्र थे। चलिए, नागेश महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे। प्रयाग के समीप श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह से ये सम्मानित थे। मतलब इनका निवास स्थान जो कहा जाएगा, आश्रय, वो श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह जी के यहाँ पे कहा जाएगा। नागेश व्याकरण के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र, योग शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के भी विद्वान थे। किस किस चीज़ों के विद्वान थे ये? साहित्य शास्त्र के, योग शास्त्र के, धर्मशास्त्र के। इन्होंने व्याकरण ग्रंथों पर कई टीकाएं, इन्होंने क्या करा है कि व्याकरण जो ग्रंथ है उस पर बहुत सारी टीकाएं लिखी हैं, जिनमें हम कौन कौन से बताएंगे? लघु शब्देंदु शेखर, जो कि सिद्धांत कौमुदी की एक टीका है। किसकी है? सिद्धांत कौमुदी की टीका है। ठीक है। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा और परिभाषेंदु शेखर बहुत प्रसिद्ध हैं ये दोनों। कौन कौन सी? व्याकरण सिद्धांत मंजूषा और परिभाषेंदु शेखर। आगे देखिए, इनके ऊपर तात्विक दृष्टि से तंत्रसार का अधिक प्रभाव पड़ा। किसका अधिक प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर? तंत्रसार का। व्याकरण को नव्य न्याय और तार्किकता के साथ समन्वित करने का आरंभ जिसने किया था, वो किसने किया था? नागेश भट्ट जी ने किया था। अपने गुरु हरि दीक्षित, कौन थे इनके गुरु? हरि दीक्षित, जो कि भट्टोजी दीक्षित के पौत्र थे। इन्होंने 18 बार उनसे व्याकरण का अध्ययन किया है। किससे? नागेश भट्ट जी ने व्याकरण का जो अध्ययन प्राप्त किया 18 बार, वो हरि दीक्षित जी से प्राप्त किया है। अब इधर देखिए कि नागेश भट्ट जी का जो दूसरा नाम है, उपनाम कहेंगे, ठीक है, उपनाम कहेंगे, वो है नागेश्वर या नागोजी। क्या कहेंगे? नागेश्वर या नागोजी कहेंगे। आगे देखिए, नागेश भट्ट जी की टीका को अब क्या कहा जाता है? नागेश भट्ट जी की टीका को, उसको कहा जाता है महाभाष्य प्रतिबोध्यत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभाष्य प्रदीपोद्योत कहा जाता है नागेश भट्ट जी की टीका को। महाभाष्य पर कैयट की प्रदीप टीका है। अब पूछा जा सकता है कि महाभाष्य पर कैयट की कौन सी टीका है? प्रदीप टीका है। क्या नाम है? प्रदीप। ठीक है। अब प्रदीप टीका की व्याख्या की
नागेश भट्ट ने उद्योग टीका लिखी। अब प्रदीप टीका पर नागेश भट्ट जी ने कौन सी लिखी? उद्योग टीका। कौन सी लिखी है? उद्योग टीका। अब उद्योग का अपर नाम क्या है? विवरण। हमें ये भी याद रखना है कि उद्योग का अपर नाम क्या है? विवरण इसका दूसरा नाम है। चलिए अब आगे देखिए, आगे है नागेश भट्ट जी की रचनाएं। नागेश भट्ट जी की रचनाएं हम देखेंगे। लघु शब्देंदु शेखर, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा, परिभाषेंदु शेखर, उद्योग टीका जो कि अभी हमने पढ़ी है, लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, स्फोटवाद, महाभाष्य, प्रत्याख्यान संग्रह, वृहत शब्देंदु शेखर और रस मंजरी टीका। ये हैं नागेश भट्ट जी की रचनाएं। अब देखिए आगे थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि नागेश जो भट्ट जी हैं, इनके शिष्य का नाम क्या था? इनके शिष्य का नाम था वैद्यनाथ पायगुण्य। वैद्यनाथ पायगुण्य, ये इनके शिष्य का नाम था। चलिए आगे देखते हैं। भर्तृहरि ने महाभाष्य दीपिका लिखी है, ये हमको याद रखना है। चलिए छात्रों, यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है नागेश भट्ट जी का परिचय, क्योंकि हमें संक्षिप्त परिचय ही करने हैं, आचार्यों के सामान्य परिचय करने हैं, इसलिए यहाँ पर ये समाप्त होता है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। देखिए इसमें मैंने सारे जो पॉइंट्स थे इसके इम्पॉर्टेंट वो मैंने लिख दिए हैं कि नागेश भट्ट का उपनाम मैंने आपको बताया नागेश्वर और नागोजी। नागेश भट्ट की टीका जिन्हें क्या कहा जाता है? महाभाष्य प्रतिबोध्योत कहा जाता है। उनके पिता का नाम शिव भट्ट, माता का नाम सती देवी, गुरु का नाम हरि दीक्षित। नागेश जो है वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे और श्रृंगवेरपुर के राजा राम सिंह जी के यहाँ पे उनका आश्रय था। ठीक है। लघु शब्देंदु शेखर जो कि सिद्धांत कौमुदी की टीका है, व्याकरण सिद्धांत मंजूषा और परिभाषेंदु शेखर, ये बहुत ही प्रसिद्ध उनकी टीकाएं हैं। आगे देखिए, उद्योग का अपर नाम विवरण है। क्या नाम है? विवरण है। चलिए छात्रों, अब आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। अब हम अगला टॉपिक जो करेंगे इसके बाद वो हमारा रहेगा जैनेन्द्र। क्या पढ़ेंगे हम? जैनेन्द्र। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम, राधे राधे।